हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 22 मई दिन बुधवार और हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी शाम 6:45 बजे तक, उसके बाद पूर्णिमा है। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। विश्व जैव विविधता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और दोस्तों, जैव विविधता ही स्वस्थ प्रकृति और धरती पर पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन का आधार है। चलिए, बड़ी खबर है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम का ऐलान किया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 जून 2024 से आरटीओ की बजाय प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। कुल मिलाकर सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया थोड़ी आसान कर दी। पहले घंटों लाइनें लगती थी, अब उससे निजात मिलेगी। और वहीं महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 12वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया। परीक्षा में छत्रपति संभाजी नगर की तनीषा बोरामणि नामक छात्रा ने 100% अंक हासिल किए हैं। और अभी 2 दिन पहले ही राजस्थान की प्राची ने भी 12वीं कक्षा में 100% मार्क्स हासिल किए, यानी बेटियां बाजी मार रही है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह के अरविंद केजरीवाल व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पाकिस्तान में समर्थक हैं। बयान पर कहा है, क्या दिल्ली, गुजरात, पंजाब, गोवा के लोग पाकिस्तानी हैं? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको अपना वारिस चुना है। आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे। और वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर एक वर्ग जमकर जश्न मना रहा है। रईसी जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी नेता की मौत पर एक वर्ग खुशी में नाच रहे हैं, आतिशबाजियां कर रहे हैं। यह जश्नबाजी सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले ईरानी भी कर रहे हैं। और राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर राज्य भंडार निगम पर अरबों रुपयों के घोटाले का आरोप लगाया है। वह सरकार के एक प्रोजेक्ट में 1146 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की आशंका जता चुके हैं। बकौल रिपोर्ट्स, मीणा कई बार इस्तीफे की बात कह चुके हैं और आलाकमान तक नाराजगी का संदेश देना चाहते हैं। और वहीं स्वाति मालीवाल के मामले एएपी का कहना है, उन्होंने ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर किया है। अब स्वाति ने ट्वीट कर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पे एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। उन्होंने कहा कि कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पे लगा दी गई क्योंकि मैंने सच बोला। और वहीं एमसीएक्स पर सोने के दाम घट गए हैं। मंगलवार को सोना दोपहर 2 बजे 477 रुपये की गिरावट के साथ 73,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। बीते दिन सोना 74,367 पर बंद हुआ था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमत भी घटी है। चांदी 1157 रुपये घटकर 94,110 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। बीते दिन चांदी 95,267 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजगंज, बिहार में चुनावी जनसभा में कहा है, विपक्षी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। उन्होंने कहा कि मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। जब ये इकट्ठा होते हैं तो इनमें 3 बुराइयां नजर आती हैं। इनमें गैर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवाद शामिल हैं। और वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सिसोदिया मामले में जरूरी सबूतों को मिटाने के कृत्य में शामिल थे। हाईकोर्ट ने कहा कि सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत था। और वहीं मुंबई के घाटकोपर में एमिरेट्स के एक विमान की चपेट में आने से कम 40 फ्लेमिंगो की मौत हो गई। वहीं फ्लाइट भी क्षतिग्रस्त हो गया। एक वन्य जीव कल्याण समूह के सदस्य ने मंगलवार को इस घटना के बारे में जानकारी दी और राजधानी दिल्ली का सरिता विहार फ्लाईओवर 2 महीने के लिए बंद किया जाएगा।
आगामी 10 जून से यहां पर मरम्मत का काम होगा, जिसके लिए फ्लाईओवर को 4 चरणों में बंद किया जाएगा। इससे आसपास के लोगों को जाम से जूझना पड़ सकता है। मथुरा रोड पर दिल्ली से फरीदाबाद हर दिन लाखों गाड़ियां आती जाती हैं। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की खबरें सभी को मिल सके। और आईपीएल में केकेआर ने मंगलवार को आईपीएल 2024 के क्वालिफायर 1 में एसआरएच को 8 विकेट से हरा दिया। 2012 और 2014 में विजेता और 2021 में उपविजेता रही केकेआर चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। मैच में केकेआर ने एसआरएच को 19.3 ओवर में 159 रन पर ऑल आउट करने के बाद 13.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। और वहीं भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार ने सोमवार को सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को तत्काल प्रभाव से 30 जून तक बंद करने के लिए आदेश जारी किया। इससे पहले दिल्ली में सभी स्कूलों को 11 मई से 30 जून तक बंद करने के लिए कहा गया था। हालांकि सरकारी आदेश के बावजूद कुछ स्कूल चल रहे थे। और वहीं आप सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस सोमवार शाम विभव कुमार को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस फिलहाल विभव के साथ सीएम हाउस में क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है। मामले में विभव को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। और खबर है कि सिरसा हरियाणा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सम्मान में सोमवार को बुलडोजर रैली निकाली गई और यह रैली कथित तौर पर 3 किलोमीटर लंबी थी। इस रैली को हलोपा सुप्रीमो व विधायक गोपाल कांडा ने रवाना किया था। इस रैली पर विपक्षी दल कांग्रेस व इनेलो ने सवाल उठाए और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। और वहीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मौत के बाद अली बघेरी को ईरान का कार्यवाहक विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। ईरान सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को बैठक में यह फैसला लिया। अली बघेरी इससे पहले ईरान के उप विदेश मंत्री थे। और बड़ी खबर है कि इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान में हुए हालिया हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 3 स्पेनिश और 3 अफगान नागरिकों की मौत हुई थी। इस हमले में 7 लोग घायल हुए थे। आईएस ने कहा कि उन्हें निर्देश दिया गया है कि यूरोपीय यूनियन के नागरिकों को जहां भी देखो वहीं खत्म कर दो। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट का संगठन बहुत उग्र है और वह अक्सर सार्वजनिक जगहों को निशाना बनाता है। और वहीं जुलाई में श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली टीम इंडिया के कप्तान के रूप में केएल राहुल का चयन हो सकता है, जबकि उप कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर को चुना जा सकता है। इस सीरीज के माध्यम से मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश करेगा। इस टीम में बेहतरीन खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों को ही मैनेजमेंट आगामी बड़े टूर्नामेंट में मौका देते हुए दिखाई दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।